स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट क्या होता है, कैसे इस सर्किट को हम डिज़ाइन करते हैं और इसके अंदर की जो भी पॉइंट्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, लेक्चर डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर सर्किट आएंगे उन सबका जो फंडामेंटल सर्किट होगा, उन सबका जो बेसिक होगा, वो बच्चों होगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसलिए आप इस लेक्चर से और आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको पढ़ने से पहले इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लेक्चर्स, आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी लेक्चर से, इसी सर्किट से मैं आपको बता दूंगा कि पिछले जो हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा वो कितना महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। तो बच्चों, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा कोई सर्किट है जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को क्या करे, फॉलो करे। बात समझ रहे हैं? मीन्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के क्या हो बच्चों, इक्वल हो। तो इस तरह के सर्किट को आप क्या नाम दोगे, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। तो हमें इस सर्किट को ओप एम्प से डिजाइन करना है। ठीक है, तो सीखते हैं पहले इसके अंदर थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करते हैं, फिर हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो गया, ये ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो गया। अगर हम बात करें बच्चों वोल्टेज गेन की, तो सब बच्चे जानते हैं वोल्टेज गेन क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी आई। तो यहां से बच्चों वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मीन्स एक ऐसा एम्पलीफायर, एक ऐसा सर्किट जिसका वोल्टेज गेन क्या हो बच्चों, 1 हो, वो हमें डिजाइन करना है। और वही जो सर्किट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज फॉलोअर होगा। अगर हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की मदद लें तो सब बच्चे जानते हैं कि इन्वर्टिंग का जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन आता है वो क्या आता है, -RF/R1। और नॉन इन्वर्टिंग का आता है 1+RF/R1। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा। तो अगर मैं बात करूं निगेटिव गेन की तो वो होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ये मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ। तो बच्चों यहाँ जो सर्किट है उसका आप वोल्टेज गेन देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स अगर वोल्टेज गेन पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बेसिकली एक क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। मैंने कहा कि इट इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ यूनिटी गेन, विथ यूनिटी गेन, बल्कि वोल्टेज गेन, यूनिटी वोल्टेज गेन। ठीक है, ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन क्या होगा, 1 होगा, उस तरह के सर्किट को आप क्या बोलोगे, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तो क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, 1+RF/R1। अब इसको आपको 1 बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो फॉर ए बी इक्वल टू 1, RF/R1 को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको 0 करने के दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो है RF को आप 0 कर दो, और एक तरीका है R1 को आप क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। तो इनफाइनाइट करने का मतलब ये हुआ बच्चों ओपन सर्किट। सब बच्चे जानते हैं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स
आप सीधे सीधे जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट करनी है उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। जिसको भी ओपन करना है आप सीधे सीधे उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। और रेजिस्टेंस जीरो मीन्स शॉर्ट करना, सब बच्चे जानते हैं। तो बेहतर यही है शॉर्ट करने की बजाय हम रेजिस्टेंस को रिमूव कर दे, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। एक सबसे पहले तो एक कंपोनेंट एम्पलीफायर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है। यहाँ देखिए मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना रहा हूँ। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपने पिछले लेक्चर में देखा कि ये होता है बच्चों R1, यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल, ये फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं VI और इसको कर देते हैं ग्राउंड। तो अभी मैंने कहा कि हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो ठीक है भाई बनाना ही बनाना है, लेकिन हमें गेन 1 करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, R1 को क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस R1 को रिमूव कर दो। ये जो R1 है इसको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो जब आप इस R1 को रिमूव करोगे तो आपके पास जो सर्किट बन के आएगा वो ऐसे आएगा। आप देखो, आफ्टर रिमूवल ऑफ R1 द सर्किट बिकम्स लाइक दिस। ये देखिए ऐसे बन जाएगा सर्किट, ठीक है। हमने R1 को क्या कर दिया, उड़ा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इधर ध्यान से देखो, सब बच्चे बताएंगे कि ये टर्मिनल इनपुट है, तो इधर करंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ये ऑलरेडी आप जानते हो। अब इधर से देखो, इधर कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है, इट मीन्स बच्चों इधर का भी करंट क्या होगा, 0 एम्पियर, यानी कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0। तो आप मुझे बताओ इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज की बात करें तो क्या होगा, VRF की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है। तो आप इसको कनेक्ट करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि इस RF के क्रॉस अगर वोल्टेज 0 है तो क्यों ना हम इसे एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस करोगे RF को, तो आपके पास जो फाइनल सर्किट बन के आएगा वो बच्चों आ जाएगा इस तरीके से। कहीं भी आपको इस तरीके का सर्किट दिख जाए आप समझ लेना कि ये कौन सा सर्किट है, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है। दिस इज द फाइनल एंड कंप्लीट सर्किट ऑफ वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसकी एनालिसिस करके भी देख लो। यहाँ देखो क्या है, VI है, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, VI होगा, और ये VI और V0 क्या है, शॉर्ट है, इसका मतलब V0 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, VI के। बात समझ में आई बच्चों। तो ये तो हो गई सर्किट की बात, आए समझ में। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज क्या है, इक्वल है भाई। जो भी आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट उसी को फॉलो कर रहा है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज के इक्वल है। तो इससे फायदा क्या हुआ भाई, लाभ क्या मिला। तो जरा देखते हैं कि क्या वोल्टेज फॉलोवर सर्किट का हम बेनिफिट कैसे हम लेंगे, है ना। क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं और किस तरह के सिचुएशन में इसको हमें यूज करना है। आए समझ बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर किसी सर्किट का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इक्वल है, तो उस तरह के सर्किट को हम बफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट आपको कहीं भी मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो बफर सर्किट है। अब यहाँ बच्चों अगर हम ध्यान से देखें
वोल्टेज फॉलोअर सर्किट की प्रॉपर्टीज तो क्या क्या आई है, जरा पे एक बार फिर से हम ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका वोल्टेज गेन क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखते हैं सारी प्रॉपर्टीज। वोल्टेज गेन क्या है, 1 है। बात करें अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि हमने क्या किया है, आइडियल ओपैम्प यूज किया है। बट अगर प्रैक्टिकल ओपैम्प भी हो तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होगा, वेरी हाई होगा, है ना। और अगर हम बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की बच्चों, तो वो क्या होगा, 0। अब ये जो प्रॉपर्टीज आई, ये प्रॉपर्टीज वोल्टेज फॉलोअर सर्किट की प्रॉपर्टीज होती है। या हम यूं कर ले कि अगर किसी सर्किट में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के किसी भी सर्किट में ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो वो क्या होगा बच्चों, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होगा। अब वोल्टेज फॉलोअर के इस प्रॉपर्टीज को कैसे हमें उपयोग करना है, कैसे हमें यूटिलाइज करना है, किस तरह के सिचुएशन में हमें इसको यूज करना है, ये हम देखेंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा कुछ लेक्चर्स पहले आपको एक बार रिकॉल करना होगा। मैंने आपको जब एम्पलीफायर स्टार्ट किया था तो बताया था कि एम्पलीफायर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, उस लोडिंग इफेक्ट की वजह से क्या समस्या होती है एम्पलीफायर के अंदर, तो ये आप उस लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो लोडिंग इफेक्ट बेसिकली बच्चों क्यों होती है, क्यों क्रिएट होता है, एम्पलीफायर के वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस के कारण। अगर किसी एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, तो उसमें वो क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट से सफ़र करेगा। तो अब इस लोडिंग इफेक्ट को हमें सॉर्ट आउट करना है, रिमूव करना है। तो इस एम्पलीफायर के अंदर तो हम क्या करेंगे, इस एम्पलीफायर पे जो भी इनपुट हमने अप्लाई किया है, जिस भी सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, वो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के थ्रू इस पे इनपुट सिग्नल को अप्लाई करेंगे। तो कैसे उसको करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के थ्रू इसके इनपुट सिग्नल को यहाँ देखिए अप्लाई किया हुआ है। तो चूंकि बच्चों वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है, इसलिए इनपुट और आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। मींस आउटपुट में, इस एम्पलीफायर के आउटपुट में वही वोल्टेज आएगा जो हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एम्पलीफायर में जो इनपुट आएगा वो वही आएगा जिसे हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। भाई देखो ना, यहाँ पे वी आई अप्लाई कर रहा हो, यहाँ भी आ रहा है क्या, वी आई। बट इससे फायदा क्या हुआ भाई, फायदा ये हुआ बच्चों, लाभ ये हुआ कि विदाउट वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या था, बहुत कम था। अब क्या हुआ, अगर इस एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ बच्चों इनपुट रेजिस्टेंस क्या है भाई, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट का अभी आपने प्रॉपर्टीज देखा। तो अगर मैं बात करूँ इसके इनपुट रेजिस्टेंस की, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। और यहाँ जो बच्चों आउटपुट रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, 0 है। तो अगर मैं इस पूरे ओवरऑल सर्किट को देखूं, तो इनपुट सिग्नल हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे। और जिस टर्मिनल पे हम अप्लाई कर रहे हैं, या जिस भी पोर्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। मीन्स ओवरऑल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया बच्चों, बहुत ज़्यादा कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। और सब बच्चे जानते हैं कि ओपैम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस भी क्या होता है, 0। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ जब आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी बच्चों, तो एज कंपेयर टू आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपैम्प, इस एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। भाई अगर आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ जो कुछ भी रेजिस्टेंस होगा वो 0 से क्या होगा, हाई होगा। तो आपने देखा कि इस तरह के अरेंजमेंट से हमने इनपुट रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दिया, जिसकी वजह से ये एम्पलीफायर लोडिंग इफेक्ट वाले जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, वो प्रॉब्लम क्या हो गया, रिमूव हो गया, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज फॉलोअर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज अगर इक्वल आ रहा है तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा बच्चों। यहाँ देखिए, एक बहुत बड़े समस्या का समाधान कर दिया इसने, समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि वोल्टेज फॉलोवर सर्किट इज यूज टू मेक हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एनी एम्पलीफायर सर्किट, या आप ये बोल सकते हो कि वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट is used to minimize the problem of loading effect. बात समझ में आई कि नहीं? तो जहां कहीं भी लोडिंग इफेक्ट की समस्या को समाधान करना है वहां वोल्टेज फॉलोवर सर्किट या बफर सर्किट का इस्तेमाल आप करोगे। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरह की प्रक्रिया को आगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो इंपीडेंस मैचिंग के नाम से जानेंगे। इंपीडेंस मैचिंग, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि इंपीडेंस मैचिंग क्या है, तो उसका आधार यही रहेगा भाई। इंपीडेंस मैचिंग का मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस को क्या बनाना है, इनफाइनाइट, और आउटपुट रेजिस्टेंस को क्या करना है बच्चों, जीरो। ठीक है, तो इस तरह का जहां कहीं भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वहां वोल्टेज फॉलोवर सर्किट की मदद ली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वोल्टेज फॉलोवर सर्किट क्या होता है ये समझ में आ गया, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज या कंडीशन फॉर वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।